चलिए। क्या कहता है यह सूत्र? इक के स्थान में यण हो अचे रहते। संहितायाम को अभी हटा दीजिए यहाँ से। संहितायाम यदि रखेंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो पहले इतना याद रखिए कि इक के स्थान में यण होगा कब? जब अच परे होगा। कंडीशन हमने जानी थी, सूत्र की क्या कंडीशन है कि इक होना, फिर स्थान में उससे अच पर में होना चाहिए, तब उस इक के स्थान में क्या होगा? यण होगा। तो हमने देखा था 3 इक हमारे इस प्रकृत प्रयोग में थे। सकारोत्तरवर्ती उकार, धकारोत्तरवर्ती इकार, उपास्य का आदि उकार। ये 3 इक हमें इस प्रयोग में मिले थे। अब प्रश्न ये हुआ था हमारा कि ये तो कहा इन्होंने, और ये भी कहा कि अच पर में हो, तो अच सबसे पर में है। देखिए इस इक को यदि हम यण करेंगे तो धकारोत्तरवर्ती इकार अच पर में है। यदि इस इक को यण करेंगे तो उपास्य का आदि उकार अच पर में है। तो किस इक को यण करें? उपास्य के आदि उकार इक को यण करेंगे तो पा में जो आ है वो अच पर में है। तो अच पर में तो हमें सब जगह मिल रहा है, तीनों जगह अच पर में मिल रहा है। तो किस इक को यण करें, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ था। तब हम जहां जहां भी अव्यवस्था होती है वहां सहायता करने कौन आते हैं? परिभाषा सूत्र। हमने बताया था कल ये बात। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। हमने सूत्र जाने थे सर्वप्रथम 6 प्रकार के: संज्ञा च, परिभाषा च, विधि, नियम एवं च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो संज्ञा सूत्र हमने देख ही लिया पहले, जो संज्ञा प्रकरण देखा उसमें सारे संज्ञा सूत्र ही थे। उसके बाद में फिर हम अब ये है परिभाषा सूत्र। इको यणची क्या है? विधि सूत्र है। ये क्या कर रहा है? इक के स्थान में यण का विधान कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? विधि सूत्र। फिर हमारा कौन है अब? परिभाषा सूत्र। जहां भी अव्यवस्था होगी वहां व्यवस्था करने कौन आएगा? परिभाषा सूत्र। यानी अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। जहां भी अनियमितता होगी, जहां भी अव्यवस्था होगी, वहां पर नियमन करने, वहां हमारी सहायता करने प्रवृत्त होंगे परिभाषा सूत्र। अब वह क्या कहता है परिभाषा सूत्र? क्योंकि यहाँ अव्यवस्था हो रही है कि किस इक को यण करें। इक 3 है और तीनों से अच पर में मिल रहा है, तो किस इक को यण करें? ऐसी अव्यवस्था होने पर सूत्र प्रवृत्त हुआ अग्रिम। वह क्या कहता है? तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। यानी जो सप्तमी के द्वारा निर्देशित, सप्तमी के द्वारा जो विधीयमान कार्य, सप्तमी कौन है यहाँ? अची। हमने जाना था कल, अची यह सप्तमी है। इसके परे रहते हम इक को यण करते हैं, यानी जब अच पर में होगा तभी ना इक को यण करेंगे। यही यही तो हमने इस पूर्व सूत्र में देखा है। अच परे रहते पूर्व इक को यण करते हैं हम। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? स्क्रीन और आवाज बराबर है? तो अच परे करते हैं ना, तो जो है रहा है अच परे रहते यण का विधान किया जा रहा है। मान जो सप्तमी के द्वारा निर्देशित है, विधीयमान जो कार्य, वह कैसा होना चाहिए? यानी वर्णों से अव्यवहित। अभी दिख रहा है स्क्रीन और आवाज? स्क्रीन और आवाज सही है हमारी? ठीक है, ठीक है, जी जी। कॉल आ गया था बीच में, चलिए। तो कैसा होना चाहिए? वो वर्णांतरेण अव्यवहित होना चाहिए। अच से अव्यवहित यण होना चाहिए। किससे? अच से अव्यवहित यण। ऐसे पूर्व को बोध्यम, यानी बोध्यम मतलब जाने, ऐसे अव्यवहित यण को हो, पूर्व को। अच से जो अव्यवहित पूर्व यण है, उस सॉरी इक है, उस इक के स्थान में क्या हो? यण हो। तो अच से अव्यवहित पूर्व इक कौन सा है? तो यदि हम देखें, पीछे से शुरू करते हैं यदि हम, तो अच से अव्यवहित, देखिए ये अच है पकारोत्तरवर्ती अकार, और यहाँ एक क्या है? उपास्य का आदि उकार। तो यहाँ पे ये अव्यवहित नहीं है, क्यों? क्योंकि पकार का व्यवधान है, तो ये हट गया। अब देखिए, इसको अच माने तो अच से अव्यवहित पूर्व कौन है? एक धा में ई। इसको यण करें तो यहाँ पर कोई भी व्यवधान नहीं है, ये मिलेगा। इसके बाद में फिर एक एक और रह गया हमारा, कौन सा? स में उ। इस अच को मान करके इस इक को यण करते हैं, स के उ को, तो बीच में व्यवधान है धा का। इसीलिए कौन सा एक हमें यण करना है अब?
जो बचा हमारे पास धकारोत्तरवर्ती इकार, उससे अव्यवहित अच पर में है, तो हम इसके स्थान में क्या कर देंगे, यण कर देंगे। अब समस्या ये आती है कि इक है हमारा एक, यानी इक का मतलब इक है एक ई, और यण कितने हैं जो होने हैं, चार, य व र और ल। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ई है एक और यण होने वाले हैं चार, तो किसको इक को यण करें, यानी किस यण को इस इक के स्थान में रखें। जो यण आदेश हुआ है यह कौन होगा, य करें, व करें, र करें, ल करें। तब हमने क्या देखा था, फिर हम जाएंगे किसके पास में, कौन सूत्र हमारी इस व्यवस्था को अच्छे से समझाएगा, कौन करेगा हमारी इस समस्या का समाधान। फिर समस्या आती है, तो उस समस्या का समाधान कराने के लिए हम पहुंचेंगे किसके पास, स्थानेन तरतमः। किस सूत्र के पास जाएंगे हम, स्थानेन तरतमः। क्या कहते हैं स्थानेन तरतमः भाई साहब, ये कहते हैं प्रसंगे, यानी जो आपका एक के स्थान में यण का जो प्रसंग चल रहा है, अति सदृशतम, उसमें जो अत्यंत सदृशतम आदेश हो, यानी अत्यंत साम्य जो आदेश हो, वह कर दो, स्यात यानी हो, वह आदेश कर दो। अब देखिए स्थान सामने हमें मिलाना पड़ेगा, तो हमने पीछे पढ़े थे, किस सूत्र में पढ़े थे हमने ये सब चीजें, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के पास हम जाएंगे स्थान बोध के लिए। वह क्या कहते हैं देखिए, तो इक का स्थान है और यण है चार, य व र और ल। अब देखिए अत्यंत सदृशतम इकार का कौन है इसमें, तो इकार का स्थान क्या है, सबसे पहले स्थानकृत प्रमाण लेंगे। मैंने बताया था कल प्रमाण चार प्रकार के होते हैं, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। स्थानार्थ, गुण और प्रमाण। तो हम पहले अभी स्थानकृत प्रमाण लेंगे। स्थानकृत क्या लेंगे, तो इकार का स्थान क्या है, इचु ऐसा नाम तालु, इकार का पूरे चवर्ग का, च छ ज झ य, चवर्ग का, य और शकार का, इन सब का स्थान क्या है, तालु। अब देखिए इसमें तालु स्थानी सिर्फ एक ही वर्ण है, वो है य। तो बिना किसी समस्या के हम इकार के स्थान में यकार का आदान कर देंगे, यकार का उपस्थापन कर देंगे। तो क्या बनेगा हमारा, सुधय उपास्य इति जाते, सुधय उपास्य ऐसा प्रयोग बनेगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है, तब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त हुआ अनचीच। वह क्या कहता है कि अच्चह परस्य यरो, अच से पर में जो यर, अच से पर में जो यर, द्वे वा स्तः, उसको क्या हो, द्वित्व हो, यानी वो दो हो जाए, डबल हो जाए एक के। अच से पर में जो यर है उसको क्या हो जाए, दो हो जाए, वो कितने हो जाए, दो हो जाए। और कैसे हो, विकल्प से हो, यानी एक बार हो और एक बार ना हो। लेकिन एक कंडीशन और है इनकी, क्या, न तो अची, यानी अच पर में हो तो ना हो, यानी अच से पर में तो हो लेकिन अच पर में हो तो ना हो। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए, अब इसको हम अपने प्रयोग में घटाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, अच से पर में यर को द्वित्व होता है, तो हमारा पक्ष क्या है, शोधय, लिख लेते हैं, सुधय, ये हमारा पक्ष है। अब इस पक्ष में ये कह रहे हैं कि अच से पर में, तो अच कहां है हमारा इसमें, अच है सकारोत्तरवर्ती उकार, इससे पर में जो यर। अब देखिए यर में कौन नहीं आता है, ये नहीं पूछूंगा मैं कौन आता है, क्योंकि कौन आता है तो वो आ ही जाते हैं, पर्याप्त आते हैं उसमें, लेकिन कौन नहीं आता है, और कौन सब आ जाते हैं, एक ही बात है। कौन वर्ण ऐसा है जिसको छोड़ के सभी आ जाते हैं, एक वर्ण बचता है बस,
यर में एक हल वर्ण बचता है यर में। हाँ, बिल्कुल ठीक। ह को छोड़ करके बाकी सबका पाठ आता है, तो यर पर में है। धा, धा का भी पाठ यर में आता है ना। अच से पर में यर को क्या हो जाए, द्वित्व हो जाए, यानी दो हो जाए। कब, जब अच पर में ना हो। तो अच पर में तो है नहीं, हल वर्ण पर में है या, तो इसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना हमारा प्रयोग, सुधा धा या, ऐसा बना। अब प्रश्न मैंने कल किया था, उसका उत्तर भी दिया था एक भैया ने कि हुआ, या को द्वित्व क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो ना तो अच से पर में है, और दूसरी कंडीशन भी वहां अप्लाई हो रही है, क्या, उससे अच भी पर में है। इसलिए दोनों ही कारणों से वहां पर द्वित्व नहीं होगा। यर में तो आता है वह, लेकिन ना तो वो अच से पर में है और उससे अच पर में भी है, उपास्य का आदि उकार, इसीलिए या को द्वित्व नहीं होगा। ठीक है। और एक और बात कही थी कि धा को दोबारा द्वित्व क्यों नहीं होगा, तो मैंने बताया था लक्ष्य में लक्षण एक बार ही प्रवृत्त होता है, बार बार प्रवृत्त नहीं होता। ठीक है, तो हमारा प्रयोग क्या बन गया, सुधा धा या, इतना बना। और क्योंकि ये विकल्प से करता है, तो एक बार क्या बना, ये सुधा या, एक बार ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है झलाम जश झसी। झलों को जश होते हैं कब, जब झश परे होगा तो। दोबारा सुन लीजिए इसका अर्थ, झलों को जश होता है झश परे रहते। झलाम स्थाने जशः स्यु झसी परे। झलों के स्थान में जश होते हैं झश परे रहते। अब देखिए, झल प्रत्याहार में यदि देखा जाए तो ह, य, व, र और ल, और वर्ग के पंचम पंचम वर्ण, यानी यम गणनम, इनको छोड़ करके बाकी सब झल में आते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये धकार भी झल में आएगा। दो वाला भी लिख लेते हैं यहाँ, ध, ध और य, तो ये धा भी झल में आएगा, आता ही है। ह, या, व, र और ल को छोड़ करके और वर्ग के पंचम को छोड़ के सभी झल में आते हैं, तो ये धा भी झल में आया। तो इस झल के स्थान में क्या होगा, जश होंगे। जश मतलब ज, ब, ग, ड और द, ये इन पांच में से कोई एक होगा इसके स्थान में। कब, जब झश परे होगा। झश का मतलब आपने ज, ब, ग, ड, द तो देख ही लिया, और घ, ढ, ध और रख लो इसमें, घ, ढ, ध, जब इनमें से कोई वर्ण पर में होगा तो। दोबारा सुनिए, झलों के स्थान में जश होंगे झश परे रहते। झल में पाठ किसका नहीं आता है, तो ह, य, व, र और ल का पाठ नहीं आता है, धकार का पाठ आता है। इस या का भी पाठ नहीं आएगा, यानी दोनों धकार का पाठ उसमें आ रहा है, पक्की बात है। तो झल हमें मिला। अब झल के स्थान में हमें क्या करना है, जश करना है। जश में मतलब ज, ब, ग, ड, द में से कोई एक करना है। कब करना है, जब ये 8 वर्ण पर में होंगे तो। अब देखिए, हम इसको रखते हैं झल में, झल में आता है ये। अब इनमें से कोई वर्ण पर में हो तो घ, ढ, ध, झष का ध पर में है, स्वाभाविक सी बात है। तो इसको क्या हो जाए, जश हो जाए, यानी ज, ब, ग, ड, ध में से कोई एक हो जाए। अब कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो फिर चलेंगे किसके पास में, स्थान इंतरतमा, स्थान मिलाएंगे। क्या स्थान है इसका, धकार का, कोई बताएगा मुझे, धकार का स्थान क्या है। धकार का स्थान क्या है, लृतुलसानाम दंताः। लृ तवर्ग पूरा, यानी त, थ, द, ध, न, ल और स, इनका सभी का क्या स्थान है, दंत स्थान। तो धकार का दंत स्थान है। तो अब देखिए, इन जश में जो जश हमें आदेश करने हैं इसके स्थान में, उनमें से किसका स्थान दंत है, किस वर्ण का स्थान दंत है, जश में किस वर्ण का स्थान दंत है,
दंत स्थानी कौन है इनमें? द। द। तो हम क्या कर देंगे, पूर्व धकार के स्थान में दकार आदेश कर देंगे। क्या बनेगा हमारा प्रयोग? सु, द, ध और य। ठीक। अब मुझे बताइए, क्या यह सूत्र यहां प्रवृत्त होगा, जो एक हमारा विकल्प से हुआ है ऊपर, जो विकल्प से हमने किया है वहां यह सूत्र प्रवृत्त होगा? झलाम जैसे ऐसी यह सूत्र यहां लगेगा? दो प्रकार थे हमारे पास, एक तो ये था और एक ये। तो क्या यह सूत्र यहां प्रवृत्त हो रहा है? बताएंगे कोई? नहीं समझ आ रहा है तो बताइए, मैं दोबारा बताता हूं फिर उसको। एक बार फिर से बताइए गुरुजी। जी ठीक। देखिए, ये सूत्र क्या कहता है, हमने देखो विकल्प किया था ना यहाँ पे, हमने यहाँ विकल्प किया था। एक बार दो धकार वाला बनाया था, एक बार एक धकार वाला। क्यों? क्योंकि हमारा जो अनचिचा सूत्र है उससे विकल्प किया था हमने। अनचिचा विकल्प करता है ना, एक बार दो धकार करेगा, एक बार नहीं करेगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, कंडीशन घटाइए सूत्र की। क्या कहता है ये? झलों को जश होता है झश परे रहते। तो ये बात तो पक्की है कि झल में पाठ आता है धकार का, ये तो हम सभी जानते हैं, झल में पाठ आता है। लेकिन ये क्या कहता है, कब करेगा झलों को जश? जब झश पर में होगा तो क्या झश में या का पाठ आता है झश प्रत्याहार में? झश प्रत्याहार में यकार का पाठ आता है क्या? झश प्रत्याहार कहां से शुरू होता है? अरे हाँ, या ऊपर ही रह जाता है वहां पे। झ भा यहां से शुरू होता है झश प्रत्याहार, है ना? तो यह आता ही नहीं है उसमें। तो जब झश परे मिलेगा ही नहीं तो यहाँ सूत्र प्रवृत्त यह होगा नहीं। इसीलिए इस धकार को भी धकार ही रहेगा, धकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि झश पर में नहीं है। सूत्र की कंडीशन क्या है कि झलों को जश होता है कब? जब झश पर में होगा। जब झश पर में मिलेगा तभी जश करेगा वो। जैसे हमारा इको ची था ना, अच पर में रहते करता था, जब अच पर में मिलेगा तभी करेगा। उसी प्रकार से झश पर में होना चाहिए इसके लिए। तो झश में कौन कौन आते हैं हमने देखा था। झश में आते हैं झ, भ, ब, ग, ड, द, ये झश में आते हैं। अब बताइए मुझे, क्या यह झश में आ रहा है? जब यह झश में आता ही नहीं है तो इसीलिए इसको झश नहीं होगा। और झश में ध आता है हमारा, ये रहा। इसीलिए पूर्व धकार को हमने धकार कर दिया, जश कर दिया। अब समझ में आ गया सबको? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए, अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है। दो प्रयोग हमारे बने हुए हैं, एक तो यह है सोदधया और एक क्या है, सुधय, जो अनचिचा से विकल्प होके बने हैं। अनचिचा ने एक बार धकार को दो धकार कर दिए, तो पूर्व धकार को धकार कर दिया। किसने? झलाम जश हसी ने। अब अग्रिम सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। ये क्या कहता है? संयोगांतस्य यानी षष्ठी है, संयोग हो अंत में जिसके, जिसके अंत में संयोग हो। अब हमने पीछे संज्ञा प्रकरण में, जिसने पढ़ा होगा, जिसने ध्यान दिया होगा, वो बता देगा इस प्रश्न का उत्तर। संयोग हो अंत में जिसके, उस पद का यत पदम तद अंतस्य लोपः स्यात्, उसका लोप होता है।
जिसके अंत में संयोग हो ऐसे पद का लोप होता है। तो संयोग संज्ञा कौन सूत्र करता है, ये बताइए हमें। अब प्रश्न हमारा ये है जो हमने पीछे संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है। हलोनंतर। हलोनंतराः संयोगः, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हलोनंतराः संयोगः, वह क्या कहता है कि अज भी अव्यवहिता हलः, अज से जो अव्यवहित हल, यही तो पढ़ा था हमने। अज भी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः, अच से अव्यवहित जो हल उनकी क्या होती है, संयोग संज्ञा। अब देखिए ये भी अव्यवहित है, अव्यवहित मतलब विहीन, हीन, उससे बिना, अच के बिना जो हल हैं। तो द में भी अच नहीं है, ध में भी अच नहीं है, और या में भी अच नहीं है। इसी प्रकार इस धा में भी और इस या में भी अच नहीं है। ये सभी अच से क्या है, अव्यवहित है। क्या है, अच से अव्यवहित। आप लोगों में यदि किसी को सुविधा हो तो अपना माइक खोल सकते हैं, किसी को सुविधा हो तो तीनों ही द ध य और ऊपर का ध और य अच से अव्यवहित हैं, ठीक है ना। तीनों जी। अव्यवहित हैं अच से, तो इनकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा। मैंने बताया था दो से अधिक वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो देखिए ये भी दो से अधिक हैं, दो हैं या दो से अधिक हैं, और ये भी दो से अधिक हैं, तीन हैं। तो इनकी सभी की संयोग संज्ञा हो जाएगी किससे, हलोनंतराः संयोगः से। अब आते हैं पुनः संयोगांत से लोपा के पास में। वह क्या कहता है, संयोगांतम यत पदम, संयोग है अंत में जिसके ऐसा पद, यत माने वह पद जिसके अंत में क्या है, संयोग। तो कौन है वह पद, सोदाधाय और सोधाय। यत पदम तदंतस्य लोपः स्यात्, उसके अंत का लोप हो, उसका लोप हो, यानी पूरे सुदध यानी द ध या का लोप प्राप्त हुआ इससे। जो संयोग है द ध या का, उसका लोप प्राप्त किससे हुआ, संयोगांत से लोपा से। क्या कहता है, संयोग हो अंत में जिसके ऐसा जो पद उसके संयोग का लोप हो। तो ध और या और द ध या तीनों दोनों का लोप इससे प्राप्त होने लगा पूरे। ऐसा अनिष्ट होता, इसीलिए अग्रिम सूत्र हमारा फिर से ये समस्या आ गई। तो समस्या में कौन हमारे साथ खड़े होते हैं, हमेशा परिभाषा सूत्र। फिर प्रवृत्त हुआ परिभाषा सूत्र एक, उसका नाम क्या है, अलोन्त्यस्य। यानी जो आपने आदेश किया है, यह जो द ध या का लोप आदेश है, ध या का जो लोप आदेश है संयोगांत में, उसका जो लोप आदेश है वह क्या हो, अंत्यस्य अलः स्यात्। अल प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं, बहुत सरल प्रत्याहार है, बड़ा सरल, सबसे सरल प्रत्याहार ये है, अल प्रत्याहार। और प्रत्याहार से अय से हल तक। अ से हल तक, यानी सभी आ जाते हैं, अच हल सभी आ जाते हैं उसमें, जी। है ना। जी। तो देखिए सूत्र का अर्थ देखते हैं पहले। षष्ठी निर्दिष्टो, यानी षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट, षष्ठी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट। षष्ठी विभक्ति कहाँ है, संयोगांतस्य में, रामस्य संयोगांतस्य। इसके द्वारा जो निर्दिष्ट है आदेश, उसके संयोगांत से ने क्या आदेश किया है कि पूरे तदंत पद का लोप हो, यानी पूरे द ध य का लोप करने के लिए कहा है उसने। द ध य का और ध य का संयोगांत से, यही तो किया है ना षष्ठी ने निर्देश, जो संयोगांत से सूत्र है वह किसको हो, अंत्यस्य अलह आदेशः स्यात्, वह अंत्य अल को हो। तो अंत्य अल कौन है, सुद ध य और द ध य में, बताइए अंत्य अल कौन है। यो। य, दोनों में, इसका भी य और इसका भी य, दोनों के य, अंत्य अल को आदेश प्राप्त हुआ। यानी जो लोग द ध या पूरे
होने वाला था वह अब किसको होगा, सिर्फ या का होने वाला है, या का। कौन कौन